देश में किसान सड़कों पे उतर आए। आप लोग जानते हैं कि अभी इस निरंकुश सरकार ने पार्लियामेंट में जिस ढंग से अध्यादेश ये लाए और आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, आने वाले समय में जो देश के किसान हैं भविष्य खतरे में। आप लोग जानते हैं कि जब ये देश आज़ाद हुआ खाने को अन्न नहीं होता था, विदेशों से हमको आयात करना पड़ता था। उस वक्त कहा जाता था शिप टू माउथ, यानी जहाज से आता था और लोगों के मुंह में जाता था। ये स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की नीति थी, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति थी, राजीव लाल बहादुर शास्त्री की नीति थी, जिसके कारण न केवल देश जो हमारे खाद्यान्न है उसमें आत्मनिर्भर बना और हमने विदेशों में जो है निर्यात करना भी शुरू किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, साहूकारों के चंगुल से किसानों को बाहर निकाला गया और देश में हरित क्रांति आई। 1965 में एपीएमसी एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत मंडियां स्थापित की गई और मंडियों में किसान जो है अपना उत्पाद बेचने लगे और ये अभी तक सिलसिला चलता आ रहा था। मंडियों में सुधार भी किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया लगभग सभी मंडियों का, और अचानक इस तरह का कानून बनाना अपने आप में शक पैदा करता है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आज देश की सियासत अडानी, अवानी और रिलायंस चला रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से न्यूनतम मूल्य खत्म कर दिए गए हैं, किसानों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। किसानों को मजबूरन जो है अपनी डिस्ट्रेस सेल जो है इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में करनी पड़ेगी और किसानों का जो है बहुत बड़ा शोषण होने वाला है। ऐसे भी आप जानते हैं कि इस देश में किसान आए दिनों आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इस काले कानून के बाद जो है किसानों का जो भविष्य वो खत्म है। आप जानते हैं कि सरकार ने जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम थे जो फायदे में भी चल रहे थे वो ये बेच रहे हैं। ये रेल बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं। सारी कंपनियां जो फायदे में भी चल रही थी उनको जो है निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अब किसानों की बात थी, अब किसानों के जो हित है वो भी इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में बेच दिए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां किसानों का समर्थन करती है, वहां हिमाचल प्रदेश जहां 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, मुख्यतः जो है जो पेशा है यहाँ वो किसान कृषि और बागवानी है। हिमाचल में भी इसका प्रभाव होने वाला है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत कम होगा। किसानों को, बागवानों को अच्छे मूल्य मिल रहे थे, अचानक खलनायक की तरह जो है अडानी बीच में आते हैं। उनके पास सीए स्टोर है, कुछ और कंपनियां जिनके पास सीए स्टोर है, और एकदम वो जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो जो किसानों की उपज का मूल्य है, जो सेब की पेटी का मूल्य, वो एकदम गिर जाता है। इनकी मिली भगत है। अगर आज जो है जबकि मंडियां स्थापित है उस वक्त ये हाल हो सकते हैं, तो आने वाले वक्त में जब मंडी नहीं होगी तो क्या हाल होने वाले हैं। तो हम जो है इस काले कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। आज हम महात्मा गांधी जी के जो प्रतिमा है यहाँ से हम गवर्नर तक जाएंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे। 2 तारीख को हम जो है ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे और 10 तारीख को हम जो है किसानों का सम्मेलन करने वाले हैं। इन मांगों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी सड़कों पे हम किसानों के साथ खड़े हैं, वहाँ हम इस सरकार को मजबूर करने का प्रयास करेंगे कि ये अपना बिल जो कानून है उसे वापस ले। और अब जो सरकार है एनडीए में दरारें स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। जिस तरह से अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, उस तरह से बहुत सारे और भी दल हैं, वो भी आने वाले समय में जब देखेंगे कि देश में किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है, वो भी इनको छोड़ने वाले। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में इस सरकार का, जो केंद्र सरकार है, इस सरकार का अस्तित्व जो है खतरे में।